एक बार फिर से किसानों ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह किसानों के दिल्ली मार्च के 4 साल पूरे होने के बाद इस मौके पर 26 नवंबर को 500 जिलों में चेतावनी रैलियां आयोजित करेंगे। किसानों की यात्रा 500 जिलों से होकर गुजरेगी। साथ ही एसकेएम ने चेताया है कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो वो अगले साल इससे भी बड़ी यात्रा निकालेंगे। इस बात की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ हुई मीटिंग के बाद बुधवार को की गई। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि सरकार ने अब तक अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की है। सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, इसलिए हमने देश भर में रैलियां करने का फैसला किया है। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अगर नहीं मानती है तो वो 2025 में और बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा किसानों के विरोध प्रदर्शन का गढ़ बनता जा रहा है और अभी हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। भाजपा की सत्ता में वापसी के बारे में पूछे जाने पर दर्शन पाल ने कहा कि भले ही भाजपा चुनाव जीत गई हो, लेकिन लगभग 60% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और किसानों ने उनके खिलाफ ज्यादा मतदान किया है। किसान संगठन ने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन 7 से 25 नवंबर के बीच किया जाएगा, जिसमें एसकेएम की राज्य कमेटियों के द्वारा 50,000 से ज्यादा गाँवों को कवर किया जाएगा। एसकेएम प्रत्येक जिले की 100 गाँव को कवर करेगा, जो गाड़ियों के काफिले और पदयात्रा के जरिए अपनी मांगों का प्रसार डोर टू डोर करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को C2+50% के फार्मूले और किसानों के द्वारा मांगे गए अन्य मांगों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। बता दें कि 4 साल पहले किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली में आंदोलन किया था। फिर कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लिया था, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। फिर 11 दिसंबर को किसान वापस चले गए थे। इन मांगों में सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ MSP C2+50%, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एक सर्वसमावेशी ऋण माफी योजना और ऋणग्रस्तता से मुक्ति, बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो, कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर न लगाया जाए, कारपोरेट कंपनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो, फसलों और पशुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक बीमा योजना लागू की जाए शामिल है। इसके साथ ही 10,000 मासिक पेंशन लागू करने की भी किसानों की तरफ से सरकार को मांग रखी गई है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से एक बार फिर से किसान ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है, इसके बाद से सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि किसानों के इस चेतावनी को सरकार हल्के में नहीं ले सकती है। आने वाले अगर दिन देखा जाए तो झारखंड में, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। अगर ऐसे में सरकार किसानों से बात करेगी तो कहीं न कहीं फिर से यह मामला और आगे बढ़ जाएगा और कुछ न कुछ किसानों के साथ बैठक में सरकार फैसला ले सकती है। क्योंकि जब बीते साल 2020 की ही अगर हम बात करें तो किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद से सरकार के कई सारे मंत्रियों ने किसान से बातचीत की 3 कृषि कानून को लेकर के। इसके बाद से मोदी सरकार बैकफुट पर आई और तीनों कृषि कानून को वापस लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन कम किया था। लेकिन अगर बात करें इस साल भी फरवरी में भी किसानों ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था और दिल्ली चलो का आह्वान दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इस बार सतर्क थी, एजेंसियां सतर्क थी, तो इस वजह से किसान दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए। लेकिन अब फिर से एक बार किसानों ने केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है और एक बड़ी रैली करने की तैयारी में किसान हैं। देखना होगा कि किसानों की ये रैली कितना कारगर साबित होती है और क्या सरकार को झुका पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।